क्या आपने कभी सोचा है कि बिलियन डॉलर कंपनियां अपने वित्त को कैसे नियंत्रण में रखती हैं? या ऐसा क्यों लगता है कि अकाउंटेंट की अपनी एक भाषा होती है? चाहे आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हो, लेखांकन का अध्ययन कर रहे हो, या बस यह समझना चाहते हो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों में आपका क्रैश कोर्स है जो वित्तीय दुनिया को गतिशील रखता है। आइए लेखांकन के 7 सुनहरे नियमों के बारे में जानें जिन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक है। हेलो सभी लोगों का अकाउंटिंग प्रो में आपका एक फिर से स्वागत है। आज हम उन मुख्य लेखांकन सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके द्वारा अब तक देखे गए प्रत्येक वित्तीय विवरण, ऑडिट और कर रिपोर्ट की नींव बनाते हैं। आइए इसमें सीधे शामिल हों। सबसे पहले क्रमिक सिद्धांत है। यह बहुत बड़ा है। इसमें कहा गया है कि राजस्व और व्यय को तब दर्ज किया जाना चाहिए जब वे अर्जित किए गए हों या खर्च किए गए हों, न कि तब जब नकदी वास्तव में चल रही हो। इसलिए यदि आप आज चालान भेजते हैं लेकिन अगले महीने तक पैसे नहीं मिलते हैं, तो आप आज भी राजस्व रिकॉर्ड करते हैं। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह वास्तव में इस बात की अधिक सटीक तस्वीर देता है कि आपका व्यवसाय वास्तविक समय में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। मिलान सिद्धांत एक्रूअल से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि खर्चों को उसी अवधि में दर्ज किया जाना चाहिए जिस अवधि में उन्होंने राजस्व उत्पन्न करने में मदद की थी। इसलिए यदि आपने विज्ञापनों पर $500 खर्च किए हैं, मान लीजिए मार्च में, और उन विज्ञापनों के कारण अप्रैल में बिक्री में $2000 कमाए, तो आप उस व्यय को अप्रैल के राजस्व से मिलाते हैं। इसे एक बिजनेस हैंडशेक की तरह समझें। आय और संबंधित व्यय एक साथ चलते हैं। अगला है संगति सिद्धांत। यह सब आपके तरीकों पर टिके रहने के बारे में है। एक बार जब आप सीधी रेखा मूल्यह्रास या फीफो इन्वेंटरी जैसी लेखांकन पद्धति चुन लेते हैं, तो आप इसका उपयोग तब तक करते रहते हैं जब तक कि बदलाव का कोई अच्छा कारण न हो। इससे कई वर्षों की वित्तीय स्थिति की तुलना करना आसान हो जाता है। अन्यथा यह सेब की तुलना संतरों से करने जैसा है। अगला, हमारे पास चालू चिंता का सिद्धांत है। यह मानता है कि निकट भविष्य में व्यवसाय चलते रहेंगे। वह क्यों मायने रखता है? क्योंकि यदि कोई कंपनी बंद हो जाती है तो आप परिसंपत्तियों और देनदारियों को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, अक्सर ऐतिहासिक लागत के बजाय परिसमापन मूल्य पर। यदि लेखा परीक्षकों का मानना है कि कोई कंपनी चालू कारोबार में नहीं है, तो यह एक बड़ा खतरा है। अब यहाँ एक सतर्क बात है। यह रूढ़िवाद सिद्धांत है। जब आप अनिश्चितता का सामना कर रहे हों, तो हमेशा वह विकल्प चुनें जिसके परिणाम स्वरूप लाभ या परिसंपत्ति मूल्य कम हो। मूलतः हानि की अपेक्षा करें, लाभ की नहीं। इसलिए यदि कोई मौका है कि कोई ग्राहक भुगतान नहीं करेगा, तो आप उस जोखिम को खराब ऋण के रूप में दर्ज करते हैं। लेकिन यदि आप मुकदमा जीत सकते हैं, तो आप उसे तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वह वास्तव में घटित न हो जाए। अगला है आर्थिक इकाई सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि आपका व्यवसाय आपसे अलग है, भले ही आप एक व्यक्ति का संचालन कर रहे हों। इसका मतलब है कि आपकी व्यक्तिगत नेटफ्लिक्स सदस्यता कंपनी की किताबों में शामिल नहीं है। यह आपके व्यवसाय के वित्त को साफ रखता है और ऑडिट के लिए तैयार रखता है। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, विश्वसनीयता सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि केवल उन लेन देन को ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिन्हें आप रसीदों, चालान या अनुबंध जैसे सबूतों के साथ सत्यापित कर सकते हैं। यदि इसका दस्तावेजीकरण के साथ समर्थन नहीं किया गया है, तो इसे किताबों में नहीं होना चाहिए। आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है। 7 लेखांकन सिद्धांत प्रत्येक व्यवसाय स्वामी, छात्र और निवेशक को जानना चाहिए। संचयन, मिलान, स्थिरता, चालू चिंता, रूढ़िवादिता, आर्थिक इकाई और विश्वसनीयता। इन्हें समझने से आपको केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने या अपने अकाउंटेंट से बात करने में मदद नहीं मिलती है। यह आपको बेहतर व्यवसाय चलाने और बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करता है। यदि आपने आज कुछ नया सीखा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इससे बहुत मदद मिलती है। और यदि आप हर सप्ताह अधिक सरल व्यावसायिक पाठ चाहते हैं, तो सदस्यता लेना और घंटी दबाना न भूलें। देखने और याद रखने के लिए धन्यवाद। अच्छी संख्याएं बेहतरीन कहानियां बताती हैं।